जय श्री केदार उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग नाम का एक छोटा सा शहर है जो खूबसूरत वादियों से सजा हुआ है और इन्हीं खूबसूरत वादियों में बना है शिव जी के सम्मान में बाबा केदारनाथ मंदिर। ये एक ऐसा मंदिर है जिसके दर्शन मात्र से ही माना जाता है कि मोक्ष के सभी रास्ते खुल जाते हैं, क्योंकि महाभारत के अंत में शिव जी ने स्वयं यहाँ प्रकट होकर पांडवों को स्वर्ग का रास्ता दिखाया था। यह है शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक हिमालय के चोटी के बीच बसा श्री केदारनाथ मंदिर। इस विशाल मंदिर को हिंदुस्तान के सबसे पुराने धार्मिक स्थानों में से एक माना जाता है। केदारनाथ मंदिर का सबसे पहला वर्णन 7वीं शताब्दी में स्कंद पुराण में किया गया था। इस मंदिर में आपको सबसे पहले शिव जी के वाहन नंदी की पत्थर से बनी हुई मूर्ति दिखाई देगी। नंदी महाराज के ठीक सामने मंदिर के मुख्य भाग जिस पे एक बड़ा सा मंडप बनाया गया है, जिसके बीचों बीच है मंदिर का गर्भगृह जिसमें बसा हुआ है पिरामिड शिव का शिवलिंग। और ऐसा शिवलिंग आपको कहीं देखने को नहीं मिलता। कहा जाता है कि इस मंदिर को पांडवों ने बनवाया था। मान्यता के अनुसार महाभारत के युद्ध में अपने गुरु और भाइयों को मारने के बाद पांडव अपने आप को अपराधी मानने लगे थे और जब उनके मन को शांति नहीं मिली तो वो अपनी समस्या का समाधान ढूंढने ऋषि वेदव्यास जी के पास जा पहुंचे। फिर वेदव्यास जी ने पांडवों को कहा कि अगर आपको अपने पापों से मुक्ति चाहिए तो आपको शिव जी की शरण में जाना होगा। उसके बाद पांडवों ने अभिमन्यु जी के पुत्र परीक्षित जी को सारा राज सौंप कर द्रौपदी के साथ शिव जी की खोज में काशी चले गए। और जब काशी में भी उन्हें भगवान के दर्शन नहीं मिले तो उन्होंने काशी भी छोड़ दी और इधर उधर भटकने लगे। पांडव जहाँ पे शिव जी को ढूंढते हुए जाते, शिव जी वहाँ से कहीं और चले जाते और फिर आखिरकार शिव जी उत्तराखंड के गुप्त गोदावरी में जाकर बस गए। लोगों का मानना है कि जब पांडव शिव जी को ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँचे तो शिव जी ने पांडवों से छुपने के लिए नंदी बैल का रूप धारण कर लिया था और गाय के झुंड में जाकर छिप गए थे। पांडव उन्हें ढूंढते रहे लेकिन आखिरकार भीम ने उन्हें पहचान लिया। पांडवों को अपनी ओर आते देख नंदी रूप में शिव जी धरती में समाने लगे और उन्हें पकड़ने के लिए भीम ने उनकी पीठ का एक हिस्सा पकड़ लिया और वही हिस्सा धरती से बाहर रह गया। वो हिस्सा एक पिरामिड शिव के शिवलिंग में बदल गया और आज बाबा केदारनाथ मंदिर में हम उसी शिवलिंग की पूजा करते हैं। पांडवों की निष्ठा देखकर शिव जी प्रसन्न हुए, उनके सामने प्रकट होकर उन्हें माफ कर दिया और स्वर्ग प्राप्ति का भी रास्ता बताया। इसके बाद शिव जी के सम्मान में जहाँ वो शिवलिंग प्रकट हुआ था वहाँ मंदिर बनवा दिया गया और आज हम उसी मंदिर को बाबा केदारनाथ मंदिर कहते हैं। केदारनाथ मंदिर के ओरिजिन से बहुत सारी कहानियां जुड़ी हुई हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि 8वीं शताब्दी में इस मंदिर को आदि शंकराचार्य ने बनवाया था। पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जब इस मंदिर की जांच की तो पता चला कि इस मंदिर का टाइमलाइन महाभारत के पीरियड से मैच करता है। बाबा केदारनाथ मंदिर को डिजास्टर प्रूफ जगह भी कहा जाता है। 2013 के उत्तराखंड फ्लड के बाद इस बात को और भी बचाव मिला। उत्तराखंड में तबाही मचाने वाली ये बाढ़ मंदिर के मुख्य मंडप के एक भी पत्थर को हिला नहीं सकी। इस मंदिर में पत्थरों को जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग टेक्निक का यूज किया गया है, जिसे बड़े से बड़ा एक्सटर्नल फोर्स भी अलग नहीं कर सकता। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि इंटरलॉकिंग टेक्निक अर्ली 1900 में डिस्कवर की गई थी, पर हमारे पूर्वजों ने कई सदियों पहले बने इस मंदिर के कंस्ट्रक्शन में इसी टेक्निक का यूज किया था। जय श्री केदारनाथ।